सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि हम किस तरह से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। हाउ डज दिस मैकेनिज्म, दिस फिजियोलॉजी, इट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम आपको 3 इजी स्टेप्स में समझाएंगे कि मनुष्य किस प्रकार से सांस अंदर लेता है, कैसे सांस बाहर छोड़ता है, और सांस लेने का मतलब है कि कैसे ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक सेल और टिश्यू तक पहुंचती है, इस्तेमाल होती है, और इस्तेमाल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की फॉर्म में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। लुक, हमने यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेप्स दिखाए हैं। नंबर 1, द एंट्रेंस एंड गोइंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों के भीतर वायु का प्रवेश करना तथा बाहर निकलना। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द एयर सेल्स। एयर सेल्स का मतलब हमारे फेफड़े के जितने भी एयर सेल्स हैं जो ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग्स पर प्रेजेंट हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना, बिकॉज दे फंक्शन एज द बॉर्डर लाइन। देन इन द थर्ड स्टेप, द टिश्यू रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू है सिर से लेकर के पाँव तक, वहाँ पर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है हम आपको यही आसान तरीके से समझाने जा रहे हैं। नाउ प्लीज हैव ए लुक ऑन द डायग्राम। इसके लिए हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है और इस डायग्राम में हमने ये दिखाया है दैट हाउ डज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द एंट्रेंस एंड गोइंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, इट टेक्स प्लेस। फेफड़े के अंदर एयर कैसे एंटर करती है, कैसे बाहर जाती है, ये हम आपको इन 2 डायग्राम्स की मदद से आपको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लुक प्लीज, इन द फर्स्ट डायग्राम वी हैव शोन हियर द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, एंड इंस्पिरेशन यू नो दैट इंस्पिरेशन मीन्स द एंटरिंग ऑफ द एयर इनसाइड द लंग्स, दैट इज द इंस्पिरेशन, एंड गोइंग आउट ऑफ द एयर आउट ऑफ द लंग्स, that is called as the expiration. In this way, so respiration is the process in which the inspiration and expiration goes on alternately. एक बार हम सांस लेते हैं, एक बार हम सांस छोड़ते हैं, which causes the respiration, जो हमारी respiration की process को चलाता है। And in a normal healthy person, the normal rate of respiration is say about 12 to 14 per minute. 12 से 14 बार तक 1 मिनट में एक हेल्दी व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है। चलिए नाउ अब हम आपको दिखाएंगे दैट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, सांस लेने की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कैसे एयर अंदर एंटर करती है। लुक, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, हमने ये थोरेसिस कैविटी दिखाई है। दीज आर द रिब्स, दिस इज द लंग, एंड एट द बॉटम द डायफ्राम। तो इसमें आप ये देखिएगा कि इंस्पिरेशन के दौरान दैट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल, हमारी इंटरकॉस्टल मांसपेशियां होती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, एंड द डायफ्राम, एक पार्टीशन वॉल है डायफ्राम, इट मूव्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ मूव करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द रिब्स मूव आउट, हमारी रिब्स बाहर की तरफ फैलती हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी थोरेसिस कैविटी में फैलावट आती है एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड मूविंग डाउन ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सपेंशन ऑफ द रिब्स आउटसाइड। अब जब थोरेसिस कैविटी में ये स्पेस इंक्रीज हो जाती है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि the enlargement of the thoracic cavity, it takes place. The lungs get more space for the expansion, या यूं कहिए कि फेफड़ों को अधिक से अधिक फैलने में
मदद मिलती है और फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा फैलावट में आ जाते हैं। द लंग्स एक्सपैंड, और जब फेफड़ों में ज़्यादा फैलावट आएगी तो नेचुरली वी कैन कंपेयर दीज लंग्स विद द बैलून्स, कि अगर स्पेस ज़्यादा होगी द एयर विल एंटर फ्रॉम आउटसाइड in the lungs. As a result of this, the air enters inside the lungs and the air gets the maximum air, which is called as the inspiration. Let us come to the second step. During the second step, आप देखिएगा डायग्राम में भी हमने बिल्कुल एक क्लियर डिफरेंस आपको दिखाया है, और वो क्लियर डिफरेंस है कि इसमें हमने फेफड़े का साइज छोटा दिखाया है, डायफ्राम को हमने ऊपर जाते हुए दिखाया है, रिब्स को भी हमने अंदर जाते हुए दिखाया, जो कि आपने डायग्राम नंबर 1 में ये ऑब्जर्व किया है कि रिब्स बाहर जा रही हैं, डायफ्राम नीचे आ रहा है, फेफड़े बाहर की तरफ जा रहे हैं। सो इन दी सेकेंड डायग्राम दैट मीन्स ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन, सांस छोड़ते समय व्हाट हैपन्स, द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स, हमने पहली बार ये इस्तेमाल किया था। द कॉन्ट्रैक्शन, अब यहाँ पर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। द रिलैक्सेशन मीन्स उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स में कुछ रिलैक्सेशन आती है। द डायफ्राम ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज नीचे जाता है, यहाँ पे वापस ऊपर आता है, दैट मीन्स ऑपोजिट। द डायफ्राम मूव्स अप। थर्ड, हमने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया है द रिब्स मूव आउट, यहाँ पर हमने दिखाया है रिब्स मूव इनसाइड। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थ्री, द थोरेसिस कैविटी इट डिक्रीजेज इन साइज, हमारी थोरेसिस कैविटी का साइज रिड्यूस होता है, घट जाता है, और फेफड़े के ऊपर प्रेशर पड़ता है। द साइज ऑफ द लंग्स इट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे फेफड़े में सिकुड़न उत्पन्न होती है, और जब सिकुड़न उत्पन्न होगी, when there will be the contraction in the lungs, the air goes out, which is called as the expiration. आप सिंप्लीफाई वे के अंदर ये समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन thoracic cavity enlarges, air enters. During the expiration, the thoracic cavity reduces in size. As a result of this, the air goes out. In this way, inspiration and expiration goes on alternatively. आइएगा सेकेंड स्टेप पर, the exchange of O2 and CO2 on the surface of the air cell. ये देखिए हमने आपके सामने एयर सेल्स दिखाए हैं जो कि फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स के अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। नाउ प्लीज सी, एयर सेल्स में जैसे ही ये एयर अंदर आएगी, एंड यू नो व्हेन वी टेक द एयर इनसाइड इट कंटेन्स मैक्सिमम ऑक्सीजन। बाहर से जब भी हम एयर अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। When this oxygen comes in contact with the blood capillaries, which are pulmonary veins, हमारी pulmonary veins की branches जो कि इस एयर के कांटेक्ट में आती हैं, तो वहाँ से हमारा ब्लड जिसमें Hb है, इमीडिएटली इट कलेक्ट्स दी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को कलेक्ट करके पल्मोनरी वेन के अंदर मिक्स करके और उस ब्लड के साथ मिक्स करके हमारे हार्ट तक पहुंचा देता है। देन सिमिलरली द ब्लड विच इज टेकिंग और विच इज कैरिंग द CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, और जो विद द ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरीज की फॉर्म में जो एयर सेल्स में लाकर के CO2 को यहाँ पर छोड़ता है, और एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जब हम सांस छोड़ते हैं, देन व्हाट हैपन्स, दिस CO2 एयर सेल से और इस रास्ते से होती हुई बाहर चली जाती है। सो वी कैन से द एयर सेल दे फंक्शन एज द बॉर्डर्स, एक बॉर्डर्स का काम करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है।
हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाती है, हम सांस छोड़ते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप, the tissue respiration. Now when this blood which carries this oxygen to all parts of the body as a result of the blood circulation, क्योंकि हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करेगा, और जब ये ऑक्सीजन कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाएगी, सिर से लेकर के पांव तक, as a result of metabolism the oxygen will be utilized by each and every cell and tissues of our body. हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट है, मान लीजिए हमारा हेड का पार्ट है, आर्म का, अपर लिम, लोअर लिम, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वो उसका सेल और टिश्यूज ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। और जब ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, फूड मटेरियल इस्तेमाल होगा, एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक दी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये प्रोड्यूस होंगे, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेकन बाय द ब्लड एंड इट विल बी कैरिड टू द हार्ट, और हार्ट से होकर के ये हमारे फेफड़ों तक आ जाएगी, और जहाँ से इट विल बी गिवन आउट। सो व्हाट इज द टिश्यू रेस्पिरेशन? अब हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द tissue surfaces, or the exchange of the oxygen and carbon dioxide between the blood and the tissue is called as the tissue respiration। और इस तरह से टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है हर सेल तक, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिकलेक्ट कर ली जाती है। सो देयरफॉर एज ए रिजल्ट ऑफ दीज थ्री प्रोसेसेस, द एंट्रेंस एंड गोइंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, exchange of O2 and CO2 on the surface of the air cells, and tissue respiration, the physiology of the respiration, it takes place। ये हमारी physiology of respiration चलती रहती है। Now here is one more important question, that how does this oxygen enter in our blood or in the lungs? ये blood के अंदर हमारी ऑक्सीजन क्यों प्रवेश करती है? Why not the कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि बाहर से अगर मान लीजिए जो हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की एंट्रेंस आसानी से क्यों एंटर हो जाएगी? रीज़न इज दैट ड्यू टू द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू CO2। फ्रेश एयर की ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी, जल्दी से आ जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरेशन, सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन बाहर क्यों नहीं निकलती, CO2 बाहर क्यों निकलती है? उसका भी यही कारण है, क्योंकि वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर अच्छी तरह से इस्तेमाल हो चुकी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और दैट CO2 इज हैविंग मोर पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ गिविंग आउट। एक्सपीरेशन के दौरान हमारी CO2 का पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू वाटर, दिस इज मच मोर हायर देन दी ऑक्सीजन। इसलिए जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो एंटर करेगी या बाहर जाएगी। जब हम सांस लेते हैं, हमारी ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, वो एज ए हाई प्रेशर हमारे ब्लड में से बाहर निकल जाती है। सो इन दिस वे द इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, टेकिंग इनसाइड द ऑक्सीजन, गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी प्रोसेस चलती रहती है, विच इज़ कॉल्ड एज द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको आप इन 3 स्टेप्स में आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, दैट इम्पॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज एंट्रेंस एंड गोइंग आउट ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। सेकंड, exchange of O2 and CO2 on the surface of the air cells. Third is the tissue respiration. This is called as the physiology of respiration.
Please like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.